बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स एक थिन रेंज में दाखिल होता हुआ नज़र आ सकता है और वो रेंज 41,700 से लेके 41,950 के बीच इंडेक्स को थोड़ा तंग कर सकती है, जबकि बहुत ज़रूरी होगा इंडेक्स के बेस के लिए कि वो 41,600 के नीचे इंडेक्स को रखें, और बुल्स के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि वो 42,100 के ऊपर इंडेक्स को लेके जाएं। आज के दिन भी अगर हम देखें तो स्टार्ट हमने एक शेकी देखा, एक नेगेटिव स्टार्ट देखा। 41,607 का इंट्राडे हमने लो पोस्ट होते हुए देखा, और उसके बाद फिर इंडेक्स ने एक हाई लगाया 42,010 का, और फिर क्लोजिंग जो है 41,874 पे आई। इट वाज अ कम बैक बाय द ऑलरेडी अग्रेसिव बुल्स, और आज के सेशन में इंडेक्स के बुल्स ने जो है वो कल जो कि 40 पॉइंट्स का हमने लॉस देखा था, आज 57 पॉइंट्स के एक गेन के साथ बुल्स ने कम बैक किया, एंड इट वाज द हाईएस्ट सेशन क्लोजिंग सिंस February 10th 2023। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के सेशन में हमने 129 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, जो कि 10th February से अब तक के हाईएस्ट इंट्राडे टोटल हैं। अच्छा, इस इंट्राडे टोटल के हाई होने में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आउट ऑफ दिस 129 मिलियन 67.65 मिलियन, या इसको हम कह सकते हैं कि 52% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल डे वॉल्यूम was generated in the time between 12 noon and 12:30 PM। ये 12 से दोपहर 12 से 12:30 के बीच जो आधे घंटे का जो एक टाइम फ्रेम था, इसमें हमने सबसे ज़्यादा ये वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे, एंड दैट कैंडल एक्चुअली एंडेड एज अ शूटिंग स्टार। और उसमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो मेपल लीफ का था। उसमें कैप लगा और फिर कैप के बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, तकरीबन कोई 40-45 पैसे नीचे आया, और फिर उसके बाद दोबारा कैप की तरफ जाते जाते वो सेशन उसने क्लोज़ कर दिया। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें नज़र आया कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिगर हुआ है, क्योंकि 67 मिलियन का वॉल्यूम होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये अगर हम टाइम फ्रेम पे बात करें तो तकरीबन कोई 6 महीने में इस टाइम फ्रेम पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा वॉल्यूम हमने विटनेस नहीं किया। ये होना एक बहुत जो है एक 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 चौंका देने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्या हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लस फिर उस कैंडल का क्लोज़ होना शूटिंग स्टार के तौर पे वो भी एक बता रहा है कि चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही हुई हैं ऑन द अपसाइड। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो आज के दिन अगर हम फीपी लिपी देखें तो सीमेंट्स में जो बाइंग आई है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है, जिसका मतलब कि इंडिविजुअल्स लेने के लिए आए और उनको प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से सामान जो है वो डंप किया गया। तो अगेन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। आज का सेशन हमने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ देखा, जो कि अगेन एक चॉपी या इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकता है, लेकिन अपर हैंड जो है वो बुल्स के पास है, क्योंकि 41,700 को इन्होंने दो दिन जो है कंसेक्यूटिवली रिस्पेक्ट दी है, और 2 दिन इसके ऊपर ही इंडेक्स को रखा है। तो अपर हैंड लाइज विद द बुल्स। आने वाले सेशन में हम इंडेक्स को 41,985 से 42,070 तक जाते हुए देख सकते हैं, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,240 से 42,280 के बीच नज़र आ सकता है। जो सपोर्ट है वो 41,680 की नज़र आती है, लेकिन अगर 41,680 की रेंज टूट जाती है तो फिर कंट्रोल जो है वो बेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, और 41,480 से लेकर 41,450 की रेंज जो है वो इनिशियली हम एक्सपोज होते हुए देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगे कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।